तो चलिए अपन जानते हैं पर्यायवाचियों के बारे में। तो पर्यायवाची को ही हम समानार्थी भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका मतलब एक जैसा निकलता है या किसी एक को ही वो बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्यायवाची। तो एक एक करके हम एक एक शब्द लेंगे और उनके पर्यायवाची देखते जाएंगे। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा जिन जिन शब्द का मतलब चांद होता है वो सब चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। तो चंद्रमा में एक होता है चंद्र, चंद्र का मतलब भी चांद होता है, क्योंकि चंद्र क्या है, तत्सम रूप है किसका, चंद्रमा का। वहीं चांद का मतलब भी होता है, चांद क्या है, चंद्रमा का तद्भव रूप है। इसके अलावा सुधाकर, सुधाधर, अमृत निधान और सुधांशु किसके पर्यायवाची, चंद्रमा के। यहाँ पर सुधा का मतलब होता है अमृत, क्योंकि अमृत बरसाने वाला, अमृत करने वाला, अमृत निधान है कौन, चंद्रमा, इसलिए उसका नाम सुधाधर, सुधाकर पड़ा। और अंशु का मतलब होता है किरण, यानी अमृत जैसी जिसकी किरणें हैं। इसके अलावा चंद्रमा के जो पर्यायवाची हैं वो है निशाकर, छपाकर, तमोहर। तो निशा, छपा, तम का मतलब होता है अंधेरा, यानी अंधेरे को हरने वाला, निशा को करने वाला। इसके अलावा अगर रात के पर्यायवाची में हम पति, स्वामी, नाथ, ईश्वर अगर लगा देंगे तो भी चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे, जैसे कि राकेश, राकापति, निशानाथ, निशा स्वामी, ये सब क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची है। वहीं अरबी फारसी शब्द में एक महताब शब्द रहता है, जिसमें हम महताब मतलब चांद को हम महताब बोलते हैं, वहीं आफताब हम सूरज को बोलते हैं। तो महताब भी इस हिसाब से चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। इसके अलावा तारकेश्वर, यानी तारा का जो पति है, तारा का जो ईश्वर है, तारा का जो स्वामी है, यानी तारा में अगर हम ये सारे शब्द लगा दें तो यानी तारों में जो श्रेष्ठ है, तो वो भी चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे तारकेश्वर, तारापति, नक्षत्रेश्वर, क्योंकि नक्षत्र भी हम तारे को बोलते हैं। इसके अलावा कला दिखाने वाला, यानी कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी पूरा बन जाता है, तो कलानाथ, कलानिधि या ऐसे कुछ और शब्द लगाने से हमें चंद्रमा के पर्यायवाची मिल जाएंगे। इसके अलावा हिमांशु, हिमकर, शीतांशु, शुभ्रांशु, यानी कि ये किरण के कारण इनके बने हैं। हिम होता है ठंडा और अंशु मतलब होता है किरण, यानी जिसकी ठंडी है किरणें। हिमकर यानी जो ठंडा करता है, शीतांशु यानी जो शीत हैं जिसकी किरणें, शुभ्रांशु यानी कि भूरी हैं जिसकी किरणें। तो इससे बन गया है चंद्रमा। इसके अलावा एक मान्यता है कि जो चंद्रमा है उस पर कई सारे खरगोश हैं और कई सारे हिरण हैं। तो खरगोश के कारण चंद्रमा सफ़ेद दिखाई देता है और हिरण के कारण उस पर लांछन दिखाई देता है। तो ससधर, सस मतलब कि खरगोश, खरगोश को धारण करने वाला, शशि वही खरगोश से संबंधित, शशांक यानी कि खरगोश जिसके गोद में है, शशांक। इसके अलावा मृगांक यानी कि मृग यानी कि हिरण जिसकी गोद में है, और मृगांक का ही तद्भव होता है मयंक, यानी मयंक भी चंद्रमा के पर्यायवाची है। इसके अलावा मृग लांछन, यानी मृग यानी हिरणों का जिस पे लांछन लगा हुआ है। कुमुद बंधु, चूँकि कुमुद रात में खिलते हैं, कुमुद एक फूल है जो कि रात में खिलता है, तो इसलिए कुमुद बंधु यानी कुमुद का जो दोस्त है कौन है, चंद्रमा। इसके अलावा इंदु भी हम किसको बोलते हैं, चंद्रमा, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 10 रत्नों में से एक चंद्रमा भी था। तो इंदु, इंदिरा, इंदिरा बोलते हैं हम लक्ष्मी को, और इंदु बोलते हैं हम चांद को। तो इंदु चंद्रमा का है। इसके अलावा विधु, वध करने वाला से चंद्रमा का नाम विधु पड़ा है। इसके अलावा जैसे रविवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, ऐसे ही सोमवार भी है, और सोम का मतलब यहाँ पर है चंद्रमा। तो सोम भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसके अलावा द्विजराज, द्विजराज भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। यहाँ पर द्विज के कई सारे मतलब है, लेकिन द्विजराज में जो मतलब है द्विज का वो है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों का जो राजा है। इसके अलावा जयंत भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो कौन कौन से हैं, चंद्र है, चांद है, सुधाकर, सुधाधर, अमृत निधान, सुधांशु, निशाकर, छपाकर, तमोहर, राकेश, राकापति, निशानाथ, महताब, तारकेश्वर, तारापति, नक्षत्रेश, कलानिधि, कलानाथ, हिमांशु, हिमकर, शीतांशु, शुभ्रांशु, शशधर, शशि, शशांक, मृगांक, मयंक, मृगलांछन, कुमुद बंधु, इंदु, विधु, सोम, द्विजराज और जयंत। अब अपन द्विज के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो द्विज का मतलब होता है जो अंडे से जन्म ले, जैसे कि एक तो पक्षी, पक्षी भी क्या होते हैं, अंडे से जन्म लेते हैं। और द्विज को हम अंडज भी बोल सकते हैं, यानी अंडे से जन्म लेने वाला। द्विज का मतलब सांप भी होता है, क्योंकि वो भी अंडे से जन्म लेता है। द्विज का मतलब दांत भी होता है। द्विज का मतलब यानी कि जो 2 बार जन्मा हो, ये भी मतलब होता है द्विज का। तो दांत क्या होते हैं, 2 बार उगते हैं, एक बार दूध के दांत, फिर बाद में फिर से उगते हैं। और द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, क्योंकि एक बार तो वो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और दूसरी बार शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार ब्राह्मण के लिए भी हम द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा शब्द है चांदनी। तो चांदनी के पर्यायवाची है कौमुदी, कुमुदलता, क्योंकि
जो कुमुद है, अभी हमने पढ़ा था, कुमुद एक पुष्प है और पुष्प का जो साथी है वो कुमुद बंधु है। कौन? चांद। और चूंकि चांद एक पुरुषवाचक है और उसी का जो पर्यायवाची वो है चांदनी, यानी कि रोशनी, तो हम यहाँ पर जितने भी पर्यायवाची रहेंगे चांदनी के वो स्त्रीलिंग रहेंगे। तो कोमुदी कर देंगे, यानी कोमुद के साथ वाली, कुमुद कला बोल देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा चंद्र मरीचि, यानी चंद्र की जो किरण है, मरीचि का पर्यायवाची किसका होता है? किरण का। तो चंद्र की जो मरीचि है वो है चांदनी। चंद्रिका यानी चंद्र से संबंधित, चंद्र की प्रभा यानी चंद्र का उजाला। चंदनिया। अमृत द्रव, अमृत द्रव यानी कि किसको हम सुधा किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं ना, सुधानाथ, तो अमृत द्रव है चांदनी। उजियारी यानी उजाला करने वाली है। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना चांदनी का तत्सम रूप है। चांदनी का तत्सम रूप क्या है? ज्योत्सना। इसके अलावा जुनहैया तद्भव है किसका? चांदनी का। जुनहाई और जौन ये सब भी किसके? चांदनी के ही पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा रात्रि। तो रात्रि स्त्रीलिंग है, यानी कि इसके सभी पर्यायवाची भी स्त्रीलिंग ही होंगे। खास बात यह है कि अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसके सारे पर्यायवाची पुल्लिंग ही रहते हैं और स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे रात्रि के निशा हो गया, रात हो गया, रेन अपन बोलते हैं रेन बसेरा, तो रेन। छपा, छपा छपा कर अभी बोला था अपन ने चांद को, तो छपा। रजनी, रजनी, और क्या बोलते हैं? तमस्विनी। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा, तो अंधेरे की जो स्वामिनी है। तो निशा, रात, रेन, छपा, रजनी, तमस्विनी रात्रि के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा तमिश्रा यानी कि तम को करने वाली। विभावरी रात को बोलते हैं। शर्वरी यानी अंधेरा करने वाली। इसके साथ ही यामिनी, यामिनी, त्रियामा यानी कि 3 पहर वाली या 3 यामों वाली। यामिनी और त्रियामा यात्री का पर्यायवाची है। इसके अलावा क्षणदा यानी सुखद समय प्रदान करने वाली। कौन है? रात्रि। अंधेरे का देख लेते हैं, तो अंधेरे का पर्यायवाची कौन कौन से? एक तो तमिश्र, सोचो तमिश्रा, आ की मात्रा लग गई तो वो रात्रि का हो गया, यानी कि तमिश्र को करने वाली। और तमिश्र क्या हो गया? अंधेरा। अंधियारा, अंधेरा, अंधकार, तम, तमश, तिमिर। शर्वर, अपन ने रात्रि को बोला था शर्वरी और अंधेरा को बोल रहे हैं सर्वर। ध्वांत यानी कि धवल, धवल बोलते हैं उजाला, और उजाले का अंत करने वाला ध्वांत। अंधेरा क्या होता है? अपोजिट उजाले का। अगला अपन देख लेते हैं शेर। तो शेर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो शेर के पर्यायवाची एक होता है शार्दूल। सार हम बोलते थे किसको? मृग को, और मृग जिससे दूर भागते हैं वो कौन होता है? शेर। तो सार से दूर, दूर दूर से हो गए दुल, आगे जाके वो, तो शार्दूल, शार्दूल। तो मृग जिससे दूर जाते हैं वो कौन है? शेर। इसके अलावा नाहर, नाहर भी किसको बोलते हैं अपन? शेर को बोलते हैं। इसके अलावा मृगराज, मृगराज यानी कि हिरणों का जो राजा है। मृगेंद्र यानी इंद्र, जो अपने शब्द लगा दिया मृगेंद्र में। वनराज, वनों का जो राजा है। बाहुबल जो शक्तिशाली है। सिंह, बाघ। खास बात क्या है कि कोई भी जानवर या कोई भी पक्षी कोई भी रहता है तो उसकी जितनी भी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के सारे नाम अपने आप में उसके पर्यायवाची के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। जैसे शेर की ही एक प्रजाति है बाघ, और बाघ का ही तत्सम रूप है व्याघ्र, इसलिए व्याघ्र भी शेर का पर्यायवाची होगा। इसके अलावा केसरी, केसी, केहरी ये सब किसके कारण? उसके बाल के कारण उसके नाम पड़े हैं। इसके अलावा क्या है? नखायुध, आयुध का मतलब होता है अस्त्र, तो नाखून जिसके अस्त्र हैं वो कौन हो गया? शेर। और इसके अलावा पंचानन, पंचानन शिव को भी बोलते हैं और पंचानन हम शेर को भी बोलते हैं। अब आयुध से संबंधित किसके किसके नाम बनते हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे नखायुध हमने शेर को बोला, इसलिए वज्रा, ऐसे ही वज्रायुध हम इंद्र को बोलते हैं क्योंकि वज्र का अस्त्र है उनके पास। चक्रायुध हम विष्णु को बोलते हैं। कुसुमायुध हम कामदेव को बोलते हैं। शूलायुध हम शिव को बोलते हैं। गदायुध हम हनुमान को बोलते हैं। चरणायुध हम मुर्गे को बोलते हैं और हलायुध हम बलराम को बोलते हैं। अब हम भौरे के पर्यायवाची देखते हैं। तो भ्रमर इसका तत्सम रूप है इसलिए इसका पर्यायवाची हो गया। इसके अलावा भृंग, भंवर, भंवरा सीधी सी बात है भंवरे का पर्यायवाची है। सटपद, सटपद कई सारे के होते हैं 6 पैर, लेकिन हमें याद रखना है कि सटपद भंवरे को कहा गया है यानी 6 पैरों वाला। सिली मुख यानी नुकीला, तो सिली मुख भौरे का भी पर्यायवाची है। और एक और आएगा बाण। सिली यानी नुकीला जिसका सिर है, तो नुकीला सिर किसका था? बाण का भी रहता है, इसलिए उसको भी हम क्या बोलते हैं? शिलीमुख। मधुप यानी कि मधु, मधु मतलब होता है जो फूलों का रस रहता है उसे बोलते हैं मधु। तो मधु के नाम से इसका कई सारे नाम पड़े हैं। मधुप, मधुकर, मधुराज, मधुपाई ये सब किसके हैं? भौरे के पर्यायवाची हैं।
इसके अलावा अली, अली भी हम भौरे को बोलते हैं, और एक होता है आली, आली सहेली को बोलते हैं और अली भौरे को बोलते हैं। और इसके साथ ही द्विरेफ भी हम भौरे को बोलते हैं, क्योंकि भौरे में दो र यानी रेफ वाले र आते हैं, इसलिए भ्रमर में क्या होता है, दो र आते हैं, इसलिए इसे द्विरेफ भी बोलते हैं। तो भ्रमर, भृंग, भंवर, भंवरा, सटपद, सिलीमुख, मधुप, मधुकर, मधुराज, मधुपाई, अली, द्विरेफ, ये सभी जो पर्यायवाची हैं। इसके अलावा चंचरिक यानी जो चंचल है, और मिलिंद यानी जो फूलों से मिल गया, वो सभी किसके पर्यायवाची हैं, भौरे के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं हाथी। तो हस्ती हाथी का ही तत्सम है, यानी हस्ती भी इसका पर्यायवाची हुआ। इसके साथ ही वितुंड, सूंड के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, वितुंड पड़ा है। तो वितुंड किसका है, हाथी का है। इसके अलावा द्विरद यानी दो दांत वाला, दंतावली और दंती, ये सब दांत के कारण हाथी के दांत पड़े नाम पड़ा है। द्वीप, कुंजर, कुंजर यानी हरे भरे क्षेत्र में रहने वाला, अपन बोलते हैं कुंजलता, तो कुंज मतलब क्या होता है, बेल, तो कुंजर, कुंजर में रहने वाला। गज, गज भी बोलते हैं। और कुंभी यानी मटके के समान जो है वो क्या है, हाथी है। इसके अलावा मतंग, मतगज और सिंधुर, ये मदमस्त हाथी से हम याद रख सकते हैं कि जब कामुक हो जाता है हाथी तो वहाँ पर उसके नाम पड़े हैं मतंग, मतगज, और उसके सिर से एक द्रव बहता है जो सिंदूर रूपी रहता है, इसलिए सिंधूर भी हम बोलते हैं। इसके साथ ही इंद्र के जो हाथी का नाम है वो है एरावत। तो एरावत के भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जैसे गयंद, गजेंद्र और गजंद, ये जो पर्यायवाची हैं ये इंद्र के हाथी यानी एरावत के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा व्याल और नाग और करी, व्याल, नाग और करी भी किसके पर्यायवाची हैं, हाथी के ही पर्यायवाची हैं। खास बात क्या है कि नाग सिर्फ हाथी का ही पर्यायवाची नहीं है, ये कई और चीज़ों का भी पर्यायवाची है, जैसे कि नाग हाथी का भी पर्यायवाची है, नाग पर्वत का भी पर्यायवाची है, नाग सर्प का भी पर्यायवाची है, और नाग बादल का भी पर्यायवाची है। तो नाग का मतलब बादल भी होता है, सांप भी होता है, पर्वत भी होता है, हाथी भी होता है। वही करी में जो कर का मतलब है वो कई सारा निकलता है, जैसे एक तो होता है आई कर वाला टैक्स, एक कर का मतलब सूंड भी होता है, एक कर का मतलब हाथ भी होता है, और एक कर का मतलब किरण भी होता है। तो कर का जो मतलब सूंड है उससे करी बना है, यानी सूंड वाला यानी कि हाथी। अगला हम जो पर्यायवाची देखते हैं वो दांत का देखते हैं। तो दांत में दसन है, दंत है, द्विज है, रदन है, रद है। द्विज, वही द्विज दो बार उगता है इसलिए द्विज नाम पड़ा। तो दसन, दंत, द्विज, रदन, रद किसके पर्यायवाची हैं, दांत के। अगला देखते हैं मोर। तो मोर का मयूर होता है, एक तो मयूर तत्सम रूप है मोर का, तो इसलिए इसका पर्यायवाची होगा। इसके अलावा महन, महनर्तक, मेह प्रिय, घन प्रिय, यानी मह मतलब होता है बादल और घन भी मतलब होता है बादल, यानी इन दोनों से प्यार करने वाला। तो महनर्तक, मह यानी कि घन के आने पर जो नाचता है, मेह जिसके प्रिय है, घन जिसके प्रिय है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, मोर के। इसके साथ ही केकी और कलापी यानी मधुर आलाप करने वाला कौन है, मोर है, इसलिए कलापी इसका नाम पड़ा है। इसके अलावा सीखी, सीखी इसकी शिखाओं के कारण, यानी कि जो इसके शिखाएँ रहती हैं सिर पे, इसलिए इसका नाम सीखी भी पड़ा है। अभी आगे हम देखेंगे कि जो आग रहती है उसकी भी जो ज्वाला रहती है वो बिल्कुल ऐसी ही रहती है, इसलिए उसका भी हम सीखी बोलते हैं। तो सीखी मोर का भी है, सीखी आग का भी है। इसके अलावा शिखंडी यानी जो शिखाएँ हैं अंडे के समान ऊपर घूम जाती है, इसलिए उसे हम शिखंडी भी बोलते हैं, किसको, मोर को। इसके अलावा नीलकंठ यानी नीला जिसका कंठ है उसको मोर बोलते हैं। इसके साथ ही नीलकंठ हम भगवान शिव को भी बोलते हैं। अहि भक्षी, अहि हम सांप को भी बोलते हैं और उसका भक्षण करने वाला है मोर, इसलिए अहि भक्षी भी किसका, मोर का नाम पड़ा। शिव सुत वाहन, शिव 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 के सुत कौन है, शिव के पुत्र कार्तिकेय है और उनका वाहन है, इसीलिए हम शिव सुत वाहन भी मोर को बोलते हैं। इसके अलावा सारंग और हरि भी मोर के पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची हम देखते हैं सांप के। तो सांप का तत्सम रूप होता है सर्प। इसके अलावा नाग, भुजंग, विषधर, अजगर, अजगर इसकी एक प्रजाति है। द्विज क्योंकि अंडे से जन्म लिया है। अपद यानी बिना पैरों वाला। मणिधर यानी मणि को रखने वाला। फणी, फण, फन के कारण इसका नाम पड़ा है। पन्नग, पन्ना यानी कि मणि, पन्ना वही पन्नग। अहि, अहि, अहि अभी पूरा था, अहि भक्षी, तो अहि, अहि, अहि सांप, ठीक है ना। उरग, उरग यानी रेंगने वाला। सारंग, इसके अलावा काकोदर, काकोदर यानी जिसका काला है पेट, काकोदर।
चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा, चक्षु यानी कि आँख, आँख से जो सुनने वाला, क्योंकि कान नहीं होते सांप के, तो चक्षुश्रवा भी इसे कहा जाता है। चक्री यानी जो गोल कुंडली मार के बैठ जाता है। जिह्वग और द्विजिह्वा, जीभ के कारण इसके नाम पड़े हैं द्विजिह्वा और जिह्वग। पवनाशन, पवनाशन, अशन मतलब होता है खाना, अशन मतलब होता है खाना, और पवन मतलब हवा, यानी माना जाता है कि कई दिनों तक नाग भूखा रह सकता है, यानी कि हवा को खाकर जिंदा रह रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पवनाशन। इसके अलावा व्याल, व्याल हम हाथी को भी बोलते हैं और व्याल हम सांप को भी बोलते हैं। अभी हमने हाथी में भी पढ़ा था, व्याल क्या होता है, हाथी, ठीक है। शेषनाग के देख लेते हैं, तो जो सांपों में क्या है, श्रेष्ठ है, तो यानी पति, नाथ, इंद्र, स्वामी, अगर राज अगर लगा देंगे हम सांप के पर्यायवाची में, तो वो क्या बन जाएगा, शेषनाग। जैसे कि अहिस, अही किसको बोला था हमने, सांप को, और अही भक्षी हमने मोर को बोला था, तो अहिस, अही का जो ईस है, फणी का जो ईस है, फणीस। धरणीधर, धरणीधर हम किसको बोलते हैं, अभी एक और आएगा, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं धरणीधर शेषनाग को, यानी पृथ्वी उठाने वाला, पृथ्वी उठाने वाला कौन है, शेषनाग। और लक्ष्मण भी हम शेषनाग का पर्यायवाची मानते हैं, क्योंकि लक्ष्मण माना जाता है कि शेषनाग के ही अवतार है, कौन, लक्ष्मण। और धरणीधर हम किसको बोलते हैं, धरणीधर हम पर्वत को भी बोलते हैं, धर शब्द लगाते हैं तो पर्वत बनता है ना। भगवान शिव के नाग का नाम पर अलग अलग के नाम अलग अलग है। जैसे भगवान शिव के नाम क्या है, शिव के नाग का जो नाम है वो क्या है, वासुकी। भगवान विष्णु के नाग का नाम क्या है, शेषनाग। और तक्षक एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, जो कि हमें भागवत कथा में देखने को मिलता है। आम, अब आम के पर्यायवाची अगर हम देखें, तो आम के अगर हम अरबी फारसी मतलब देखें, तो उससे इसके पर्यायवाची बनते हैं साधारण, मामूली या सामान्य। जबकि अगर आम फल के रूप में अगर हम देखें, तो आम का ही तत्सम होता है आम्र। इसके अलावा बसंत दूत और मधुदूत, क्योंकि बसंत को बताने वाला, यानी बसंत ऋतु जब शुरू होती है तभी इसी में फूल आने लगते हैं, इसलिए हम क्या है, बसंत दूत या मधुदूत किसको बोलते हैं, आम को बोलते हैं। इसके अलावा अति सौरभ यानी बहुत अच्छा लगने वाला, रसाल यानी रस से भरा हुआ, अम्ब, अम्ब तद्भव है किसका, आम का, और आम्र क्या है, तत्सम। इसके अलावा पिक बंधु यानी कोयल का जो साथी है, पिक हम कोयल को बोलते हैं। कोकिला वास यानी कोयल जिस पे वास करती है, कोकिल बंधु कोकिला का जो बंधु है। पिक वल्लभ यानी पिक यानी कि कोयल का जो बॉयफ्रेंड है, प्रिय है। अमृत फल यानी कि जो राजा है अमृत फलों में। इसके अलावा सहकार यानी साथ साथ रहना, सहकार यानी कोयल और आम क्या रहे, साथ साथ है, तो साथ साथ रहकर बसंत का संदेश देता है, इसलिए हम सहकार आम को बोलते हैं। अब कोयल के देख लेते लगे हाथ, तो कोयल का एक होता है कोकिल, क्या होता है, कोकिल, अपन ने सुना होगा कोकिला। इसके अलावा काकलीरव, काकलीरव और काकली भी बोलते हैं, काकलीरव और काकली यानी मधुर आवाज वाली काकली। अब ये पढ़ा था अपन ने कालापी, कालापी होता है मोर का, और काकली किसका होता है, कोयल का। इसके अलावा कलकंठ यानी कि मधुर कंठ वाली, यहाँ पर काले कंठ से मतलब नहीं है, कल कंठ मतलब होता है मधुर कंठ वाली। इसके अलावा काकपाली, काकपाली यानी कि कोयल के घोंसले में अंडे देने वाली, यानी कौवे द्वारा पाली गई, क्योंकि ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। इसके अलावा पिक, अभी अपन ने पढ़ा था पिक बंधु, तो पिक किसका होता है, कोयल का। बसंत दूत, बसंत दूत वो भी है, बसंत दूत ये भी है, ठीक है ना। इसके अलावा मदन सलाका, मदन सलाका भी किसका पर्यायवाची है, कोयल का। अब अपन सूर्य का पर्यायवाची लेते हैं, तो सूर्य का, सूर्य एक तत्सम शब्द है और सूर्य का ही तद्भव शब्द होता है सूरज। सविता यानी जितनी भी चीज़ें तेजवान रहती है हम उन्हें सविता कहते हैं, इस प्रकार सूरज भी किसका पर्यायवाची हुआ है, सविता, सविता ही सूरज का पर्यायवाची है। इसके अलावा भास्कर, प्रभाकर, भास और प्रभा का मतलब होता है उजाला, तो भास करने वाला, उजाला करने वाला, प्रभा करने वाला, तो भास्कर और क्या है, प्रभाकर। दिवाकर दिन को करने वाला, दिनकर, दिनेश, ये सब के दिन का जो स्वामी है, सबको किसको बोलते हैं अपन, सूर्य को। आदित्य, आदित्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि अदिति के बेटे हैं। और मार्तंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मर गए थे अंडे में ही अदिति के, इसीलिए हम मार्तंड और अदिति किसके हैं, सूर्य के हैं। इसके अलावा आदित्य इनका नाम है, इसीलिए आदित्यवार जो आज इतवार हो गया है, और उसी को हम रविवार भी बोलते हैं, क्योंकि रवि भी किसका पर्यायवाची है, सूरज का। तो आदित्यवार या रविवार, तो आदित्य और रवि किसके पर्यायवाची है, वहाँ पर सूरज के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा मरीचि, मरीचि अपन ने देखा था कि एक मरीचि जो था वो किसका पर्यायवाची था, चांदनी में था। चांदनी में अपन ने देखा था, क्या देखा था चांदनी में, कि चंद्र मरीचि यानी चंद्र मरीचि, चंद्र की जो किरण है, तो एक मरीचि का मतलब होता है किरण और एक मरीचि का मतलब होता है सूरज,
ठीक है ना। बड़ी ई की मात्रा अगर ची पे आ जाएगी तो वो सूरज हो जाएगा। अंशुमाली, अंशु मतलब होता है किरण, किरणों की जो मालाएं पहने हुए है। ग्रहपति, ग्रहों का जो राजा है। छायानाथ जो है कौन है, सूरज है। भानु जो है ग्रहपति जो है। कमल बंधु, क्योंकि सोचो कुमुद बंधु हमने कहा था चांद को, क्योंकि कुमुद रात में खिलता है, चूंकि जो कमल है वो दिन में खिलता है, इसलिए उसका बंधु कौन हो गया, सूरज हो गया। तो कमल का जो दोस्त है कमल बंधु कौन है, सूरज है। अर्क, अर्क जैसे अपन ने सुना होगा कोणार्क सन मंदिर, तो अर्क उसमें क्या है, अर्क उसमें सूरज है, तो अर्क भी किसका, सूरज का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा हंस, तरणी और पतंग भी किसके पर्यायवाची हैं, सूरज के। हंस, तरणी और पतंग। यहाँ पर तरणी का मतलब दो होता है, एक तरणी अगर बड़ी ई की मात्रा रहती है उसे नाव बोलते हैं, और अगर छोटी ई की मात्रा रहे तो सोरी बोलते हैं। तो तरणी बड़ी ई की मात्रा तो नाव, छोटी ई की मात्रा तो सोरी। इसके अलावा पतंग के कई सारे मतलब निकलते हैं। पतंग का मतलब सूरज भी होता है, पतंग का मतलब पक्षी भी होता है, पतंग का मतलब टिड्डी भी होता है, पतंग का मतलब नाव भी होता है। अगला देखते हैं अपन यमुना के। तो यमुना क्या है, उसे सूर्यपुत्री माना गया है, इसके साथ यमराज की वो बहन है। तो बस यमराज की बहन के अलग अलग लगा देंगे उसमें पर्यायवाची, और सूर्य के साथ उसकी पुत्रियों के अलग अलग लगा देंगे, तो सारे अपने को यमुना के पर्यायवाची मिल जाएंगे। जैसे अगर सूर्य और पुत्री से कौन कौन से इसके पर्यायवाची मिलकर बनेंगे, तो अर्क जा, अर्क जा, अर्क किसको बोलते हैं, सूरज को, तो अर्क जा, भानु जा, तरणी जा, सूर्य सुता, अर्क सुता, रवि तनिया, सूर्य तनिया, रवि नंदिनी, तरणी तनुजा, हंस सुता, किसके हैं, यमुना के। अब यमराज की बहन भी है, तो यम भगिनी, यम सहोदरा कौन है, यमुना। अगला देखते हैं पुत्री और पुत्र के। तो पुत्री की अगर हम देखें तो खास बात क्या है कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनमें अधिकतर लास्ट में बड़े आ की मात्रा आती है। जैसे सुता, तनिया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, पुत्री, बिटिया, लड़की, कन्या, धिया और दुहिता। दुहिता क्योंकि वो दूध को दोहने वाली थी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पुत्री के पर्यायवाची हैं। और पुत्र के क्या है, इनमें से आ हटा दो, सुत, तने, आत्मज, तनुज, नंदन, पुत्र, बेटा, लड़का। इसके अलावा ओरस और जारस भी किसके, पुत्र के ही पर्यायवाची रहते हैं। ओरस यानी कि जो शादीशुदा महिला के द्वारा जो पुत्र होता है उसे ओरस बोलते हैं, और बिना शादी के अगर कोई बच्चा होता है तो उसे जारस बोलते हैं। अगला है भाई और बहन के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो भाई का क्या होता है, भ्राता, भात्र, भैया, तात, सजात यानी एक ही जात वाले, अनुज यानी छोटा भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई, सहोदर यानी एक ही उधर एक ही पेट वाले, सगर्भ एक ही गर्भ के, बंधु भाई बंधु बोलते ही अपन, तो ये सभी किसी के भाई के पर्यायवाची होगा। और बहन के कौन कौन सी है, भगिनी, बांधवी, सहगर्भिणी और सहोदरा। आगे देखते हैं अपन कामदेव के पर्यायवाची। तो कामदेव क्या है, बहुत ही सुंदर हैं, इनकी पत्नी का नाम रति है। ये इनके पास बाणों के 5-5 बाण हैं, फूलों के बाण बने हुए हैं, और ये शिव के शत्रु हैं, शिव ने इन्हें भस्म कर दिया था। तो इनसे इन चीज़ों से रिलेटेड इनके नाम बनेंगे, जैसे कि रतिपति, रति के पति हैं, रति के ईश हैं, रतीश, रति सखा, मदन। ये सब, मदन का मतलब होता है नशे में होना, तो जो नशे में लादे या नशे में रहता है बिल्कुल, तो वो कामदेव है। कौन, मदन कौन है, कामदेव है। काम यानी इनका निकनेम हो गया, कामदेव का काम हो गया। मनोज, मन को जो उत्तेजित कर दे वो मनोज कामदेव है। मन को जो मत दे, मन सीज। इसके अलावा मन मत और मन सीज, ठीक है। इसके अलावा अनंग यानी बिना अंग वाला, क्योंकि कामदेव को भस्म कर दिया था। अतनु बिना तन वाला। पुष्प चाप यानी पुष्प का जिसके पास चाप यानी कि धनुष है। कुसुमायुध यानी कि कुसुम यानी कि फूलों का जो अस्त्र रखता है, कुसुमायुध, आयुध मतलब वही होता है। पुष्पेशु, एशु अपन ने अभी देखेंगे, अपन एशु किसको बोलते हैं, अपन धनुष को बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही कुष्म शर, शर भी अभी अपन देखेंगे। पंच बाण, सर होता है बाण, सर होता है क्या होता है, सर किसका पर्यायवाची है, बाण का, तीर का। तो पंच बाण, कुसुम शर, पुष्प धनुआ। इसके अलावा शिव रिपु, यानी रिपु मतलब होता है शत्रु, तो शिव का जो शत्रु है। मीन केतु यानी जिसके झंडे पर मीन यानी मछली हो। मकर ध्वज, मकर भी किसको बोलते हैं, मछली को, तो जिसके ध्वज पर मकर हो तो मकर ध्वज। मीन केतु, शिव रिपु, पुष्प धनुआ, पंचसर, कुसुम शर, पंचबाण, पुष्पेशु, कुष्मायुध, ये सब किसके हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके साथ ही कंदर्प यानी अति सुंदर, और प्रद्युमन कामदेव के ही अवतार माने जाते हैं, जो कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न भी किसका, कामदेव का ही पर्यायवाची है। अगला हम देखते हैं धनुष। तो धनुष के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया कोदंड,
कोदंड क्या है? राम का धनुष है, यानी भगवान राम का जो धनुष है उसका स्पेसिफिक नाम है, तो वो कोदंड। इसके अलावा पिनाक, तो जो शिव का धनुष है उसका नाम रखा गया है पिनाक। वहीं जो गांडीव है वो अर्जुन का धनुष है, और सारंग जो है वो विष्णु का धनुष है। तो इसके साथ ही धनुष के जो पर्यायवाची रहते हैं, चाप भी रहता है, चाप। इसके अलावा कमान, अपन बोलते हैं तीर कमान, तो कमान। धनु, धनु क्या होता है? धनुष का ही पर्यायवाची है। सारासन, यानी शर मतलब होता है बाण, और उसका जो आसन है तो शरासन। इसके अलावा विशिखासन, यानी विशिखा किसको बोलते हैं? हम बाण को, और उसका आसन कौन है? धनुष। इसके अलावा कारमुख, यानी कर्म को करके आने वाला, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? धनुष के पर्यायवाची। अगला हम देखते हैं बाण। तो बाण का एक तो सिलीमुख हमने वही देखा था भौरे में, तो नुकीला मुख होने के कारण सिलीमुख। शर भी बोलते हैं, अशुक भी बोलते हैं। अशु मतलब होता है शीघ्र, अशु मतलब होता है, आशु मतलब होता है शीघ्र। तो आशुग किसका है? बाण का, यानी शीघ्र ही भेद देने वाला, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। अभी आशु से ही एक और शब्द बनेगा आशुतोष, यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले। वो किसका पर्यायवाची रहेगा? भगवान शिव का। तीर भी होता है, विशिक भी होता है, और ईशु भी होता है, शायक भी होता है, और नाराज भी होता है। तो शिलीमुख, शर, आशुग, तीर, विशिक, ईशु, शायक और नाराज किसके पर्यायवाची होते हैं? बाण के। अगला देखते हैं हम तर्कश, यानी कि जिसमें बाण रखे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ईशुधि। तो ईशु बाण का, ईशुधि तर्कस का। तूण किसका है? तर्कस का। तुणीर, तूण से ही तुणीर बना। निशंग, निशंग भी किसका है? तर्कस का। अब इंद्रधनुष के देख लेते हैं, तो इसमें दो शब्द है, इंद्र और धनुष। यानी इंद्र के अलग अलग पर्यायवाचियों के साथ अगर हम धनुष के अलग अलग पर्यायवाचियों को जोड़ दें, या इंद्र की जगह हम देवता के पर्यायवाची ले लें, तो वहाँ पर जो पर्यायवाची बनेंगे वो इंद्रधनुष के बनेंगे। इसके साथ ही 7 रंग होते हैं, यानी सीधी सी बात है उससे भी इसका नाम बनेगा। तो सप्तवर्ण 7 रंगों वाला शक्र, शक्र चाप, शक्र चाप, क्योंकि शक्र किसको बोलते हैं अपन? इंद्र को, इसलिए शक्र चाप। सुर धनु, सुर मतलब देवता, देवताओं का जो धनुष है। सुर चाप, देवताओं का जो चाप है। इंद्र चाप, इंद्र का जो चाप है यानी धनुष है। अब अर्जुन, तो अर्जुन के देख लेते हैं। तो अर्जुन का एक होता है गुडा केस, गुडा मतलब कि घुंघराले बाल। अभी अपन शिव में भी देखेंगे कि उनका भी पर्यायवाची रहता है घुंघराले बाल। तो अर्जुन के घुंघराले बाल है, इसलिए उनका नाम पड़ा गुडा केस। इसके साथ ही पार्थ, क्योंकि भगवान कृष्ण उनको पार्थ बोलते हैं, तो पार्थ उनका नाम पड़ा। इसके साथ ही गांडीवधारी, गांडीव उनका धनुष है। सत्यसाची, यानी उल्टे से भी, उल्टे हाथ से भी जो धनुष चला ले उसे बोलते हैं हम सत्यसाची। सत्यसाची का मतलब होता है जो दोनों हाथों से एक जैसा काम कर सके, उसे बोलते हैं सत्यसाची। तो ये इन्हें सत्यसाची कहा गया है। धनंजय, धन को अर्चित करने वाले हैं ये। पांडुपुत्र, चूंकि पांडु के पुत्र थे, पांडव थे। राधा भेदी और वृहन्नल्ला, वृहन्नल्ला ये क्या है थे? ये किन्नर का रूप धारण किया थे 9 अज्ञातवास में, तो फिर इनका नाम पड़ गया। अब अपन देखते हैं मुर्गा। तो मुर्गा का ही तत्सम रूप होता है मुर्ग। तो मुर्ग भी किसका पर्यायवाची हो गया? मुर्गे का। इसके साथ ही तमचूर, तम यानी अंधेरा और चूर यानी खत्म करने वाला। तो अंधेरे को खत्म करने वाला, क्योंकि सुबह ये बाग देता है, जैसे ही अंधेरा खत्म हो जाता है। अरुण शिखा, अरुण मतलब होता है लाल, तो जिसके लाल बाग हैं, शिखाएं जिसकी। इसके अलावा ताम्र चूर्ण, ताम्र यानी कि पीले जिसके बाल है। चूड़, चूड़ मतलब होता है मुंह, ठीक है ना, तो ऊपर जो जोड़ा रहता है। कुक्कुट, कुक्कुट जैसे आपने कुक्कुट पालन सुना है, कुक्कुट, तो कुक्कुट किसको बोलते हैं? मुर्गे को। इसके अलावा चरणायुध, यानी चरण जिसका अस्त्र है, अभी पढ़ा था अपन ने। उषा कर, उषा यानी प्रभात, यानी जब रात्रि खत्म ही होने वाली होती है और थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाए तो उसे बोलते हैं उषा। तो प्रभात को करने वाला कौन है? मुर्गा। अगला देखते हैं अपन नौकर का। तो नौकर का चाकर भी होता है, नौकर का सेवक भी होता है, नौकर का गुलाम भी होता है, परिचारक भी होता है। परि यानी कि चारों ओर घूमने वाला, हमारे अनुचर यानी हमारे पीछे पीछे चलने वाला। भृत्य भी बोलते हैं, किंकर भी बोलते हैं, यानी कि किम करोती, क्या करूं, और किंकरी, किम कर और किंकरी, किम कर और किंकरी, ये भी किसके? नौकर के ही पर्यायवाची होते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि पृथ्वी के जो प्रमुख पर्यायवाची हैं उनमें क्या जोड़ें कि किसी और चीज़ के भी पर्यायवाची बन जाए। जैसे पृथ्वी में भू, मही, धरा, धरणी और भूमि, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? भू, मही, धरा, धरणी, भूमि। भू, मही, धरा, धरणी और भूमि। भू में अगर हम धर जोड़ देंगे, मही में अगर हम धर जोड़ देंगे, यानी कि पृथ्वी के इन पर्यायवाचियों में अगर हम धर जोड़ दें तो वो पर्वत बन जाता है। जैसे भूधर, महीधर, धराधर, धरणीधर, भूमिधर, ये सब किसके पर्वत के पर्यायवाची हैं। वहीं अगर पा, पति या पाल या ईस, प, पति, पाल या ईस अगर हम जोड़ दें तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? स्वामी या राजा, राजा का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे भू में प जोड़ा तो भूपाल,
भूप, भूपति, भूपेश, महीप, महीपाल, महीपति, धरापति, धरणीपति, भूमिपति। इसी के साथ अगर ब्राह्मण का अगर पर्यायवाची हमें बनाने हैं तो पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनमें अगर हम देवता के पर्यायवाचियों को जोड़ दें, जैसे कि भूदेव, भूसुर, महीदेव, महीसुर, धरादेव, धरणीसुर, भूमिसुर, भूमिदेव, तो ये सभी किसके ब्राह्मण के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब एक एक करके इन सबके पर्यायवाची भी देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी का पर्यायवाची वही अभी हमने देखे पहले, तो कुछ भू होता है, मही होता है, धरा होता है, धरणी होता है, भूमि होता है, धरित्री होता है, धरती होता है, अचला यानी कि जो चलती नहीं है, उर्वी, मेदिनी भी बोलते हैं, अवनी भी बोलते हैं। अवनी किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। वसुंधरा, वसुंधरा राज्य, वसुंधरा क्या है? पृथ्वी। वसुमती, वसुमती क्या है? पृथ्वी। वसुधा, वसुधा, तो ये सभी जो वसु शब्द लगे हैं ना, ये वास से लगे हैं। वास यानी कि जिस पे हम रहते हैं, तो वसुंधरा, वसुमती, वसुधा। इसके अलावा क्षमा, क्षमा यानी माफ़ करने वाली। आप कितने ही उन्हें पैर से रोंद दो या गंदा कर दो, वो आपको माफ़ करती है। तो इसके अलावा क्षिति, क्षिति, क्षिति से ही बना है क्षैतिज, तो क्षैतिज किससे बना है? क्षिति, तो क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसके अलावा जगती यानी जगत का जो स्त्रीलिंग है वो होता है जगती, इसीलिए पृथ्वी को हम जगती भी बोलते हैं। पर्वत का पर्यायवाची देख लेते हैं, तो पर्वत वही धर जोड़ देंगे पहले तो अपन, तो भूधर, महीधर, धराधर, भूमिधर, धरणीधर। इसके साथ ही अचल यानी कि देखो अचला, आ स्त्रीलिंग हो गया तो वो क्या हो गया? पृथ्वी। और जो चलता नहीं पूर्णलिंग उसी का अचल, वो क्या हो गया? पहाड़ या पर्वत। इसके अलावा पहाड़ भी होता है, गिरी भी होता है, सेल भी होता है, और सेल से ही सेलजा भी बनेगा अभी आगे जाके पार्वती का। शिखर होता है, शिखर किसका होता है? इसके अलावा नाग में हमने पढ़ा था कि नाग बादल का भी, हाथी का भी और पर्वत का भी होता है। नग भी होता है। अद्री अपन ने सुना होगा, हिमाद्री यानी हिम यानी बर्फ का जो पर्वत है, तो अद्री किसका पर्यायवाची होता है? पर्वत का होता है। अब हम देखते हैं हिमालय के पर्यायवाची, तो ये क्या पर्वतों का राजा है यानी पर्वतों में श्रेष्ठ है, तो वही ई, स्वामी, इंद्र ये लगा देंगे। तो हिम, वान, नागराज, हिमराज, नगराज हिमराज, पर्वतराज, इसके साथ हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हिमालय के। अब अपन राजा के देख लेते हैं, तो वही ये भूमि का स्वामी है और नरों में श्रेष्ठ है यानी पुरुषों में श्रेष्ठ है। इसके साथ ही ये भूमि का सेवक भी है। तो भूप, भूपाल, महीप, महीपति, महीपाल, भूपति, क्षितिज, अवनीश और क्षमाभृत, ये सभी जो पर्यायवाची इसके बने हैं ये पृथ्वी से बने हैं। अब नर यानी पुरुषों से कौन कौन से इसके बने हैं? तो नरवाह, नर का जो वाहन है, नरेश, नरपाल, नरपति, नरश्रेष्ठ, नरेंद्र, नरपति, नृप, ये किसके पर्यायवाची हैं? राजा के। इसके साथ ही अधिप, 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 जैसा अपन ने सुना है धनाधिप, धनाधिप क्या होता है? कुबेर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जो अधिप शब्द है वो क्या होता है? राजा, यानी जिसके पास धन ज़्यादा हो। इसके साथ ही कुछ कॉमन से वाले अपन जो सुनते हैं, राजन, सम्राट, शासक, राव, ये भी राजा के पर्यायवाची हैं। अपन देख लेते ब्राह्मण के पर्यायवाची, तो वही पृथ्वी में देवताओं के जोड़ दो तो वो बन जाएंगे। इसके साथ ही इन्हें अग्र जन्म यानी कि पहले जन्म लेने वाले, ज्येष्ठ वर्ण, उच्च वर्ण वाले विप्र और गुरु भी कहते हैं। द्विज भी बोलते हैं और द्विजन्मा क्योंकि 2 बार जन्म लिया था। इसके अलावा भूदेव, महीदेव, भूमिशुर, भूशुर और भूमिदेव भी इन्हें कहा जाता है। अगला देखते हैं अग्नि। तो अग्नि का एक तो आग होता है जो इसका तद्भव है। हुत, भूख यानी कि हुत मतलब होता है हवन, और भूख मतलब भोजन, यानी कि हुत यानी हवन का जो भोजन है। हुत भूख कौन है? अग्नि। हुताशन यानी कि आसन मतलब भोजन होता है, अपन ने पढ़ा था। तो हुत मतलब क्या होता है? हवन। तो हवन का जो भोजन है, हव्यवाहन यानी हवन को जो चलाने वाला है। इसके अलावा वहनी, इसके अलावा सिखी, सिखी हमने मोर में भी देखा था, तो सिखी और पावक ये किसके हैं? अग्नि के। तो आग, हुत भुक, हुताशन, हव्यवाहन, शिखी, पावक, वहनी, इसके साथ ही दहन, ज्वल, तपन, ये भी किसके हैं? आग के हैं। इसके साथ ही अनल भी होता है, तो अनल आग का होता है और इसी से रिलेटेड एक जैसा है इसका अनिल। तो अनिल वायु का होता है, अनल आग का होता है। इसके अलावा वैश्वानर, वैश्वानर क्या होता है? पेट की आग को हम वैश्वानर बोलते हैं, और पेट के आग में को हम जठराग्नि या जठरानल भी बोलते हैं, क्योंकि अनल मतलब क्या होता है? आग, और अग्नि मतलब भी आग। तो जठर में क्या अग्नि जोड़ दिया, जठर में अनल जोड़ दिया, जठरानल और जठराग्नि हो गया। तो वैश्वानर भी याद रखना है। इसके अलावा कृशाणु, कृशाणु यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कण वाला कौन है? आग है। इसके अलावा हरि भी हम आग को बोलते हैं।
साथ ही बड़अग्नि या बड़वा नल भी हम किसको बोलते हैं, समुद्र की आग को बोलते हैं। वहीं दावा नल हम किसको बोलते हैं, जंगल की आग, क्योंकि यहाँ पर अनल जो शब्द लगा है, अनल, अनल क्या है, यहाँ पर आग है। तो बड़वा नल समुद्र की आग होता है और दावा नल जंगल की आग होता है। ये अलग अलग जगह की आग के नाम है। अगला देखते हैं वायु का। तो वायु में पवन होता है, अभी पढ़ा अपन ने, समीर होता है, समीरण होता है, वायु होता है, अनिल होता है, पवमान होता है, वात होता है, प्रवात होता है, मारुत होता है, मारुति नंदन वही मारुत, प्रभंजन होता है, बयार होता है, मात ऋष्वा, ये सभी किसके हैं, वायु के हैं। अगला देखते हैं कुबेर के। तो कुबेर क्या है, धन का स्वामी है और बद सूरत है। तो धनद, धनाधिप यानी धनों का जो राजा है, अर्थपति, किन्नरेश यानी किन्नरों का जो राजा है, यक्षपति यानी कि जो खजाने का रक्षक है उनका भी राजा है ये। यक्ष का मतलब होता है खजानों का पति, रक्षक, तो उनका भी राजा है। अलंकेश, अलंकेश, इसके साथ ही अलकाधिप, अधिप मतलब होता है राजा, ठीक है ना। और राज, राज भी किसको बोलते हैं, कुबेर को। धन के पर्यायवाची देखते हैं तो संपत्ति, दौलत, संपदा, द्रव्य, वित्त, श्री, अर्थ, विभूति, ऐश्वर्य, वैभव, ये किसके हैं, तो ऐश्वर्य, वैभव, विभूति, अर्थ, संपत्ति, दौलत, संपदा किसके हैं, धन के पर्यायवाची है। निर्धन के देख लेते हैं तो उल्टा, श्रीहीन यानी बिना धन वाला, रंक, राजा, रंक वही, दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, किंचन मतलब होता है थोड़ा, और अकिंचन मतलब जिसके पास थोड़ा भी ना हो, दीन और धनहीन, ये सब किसके हैं, निर्धन के पर्यायवाची हैं। मछली के देख लेते हैं तो मछली का ही तत्सम रूप होता है मत्स्य, तो मत्स्य हो गया एक। तो उसके अलावा सफरी, झस, अपन बोलते हैं ना क्या झक मारने गया था, मतलब कि पहले जो झक था वो झक झस से बना है, और झस का मतलब होता था मछली, तो मतलब क्या मछली मार रहा था, क्योंकि फोकट में मोबाइल तो चलाएगा नहीं, पहले झक मारेगा यानी मछली मारेगा, तो किसको बोलते हैं अपन, मछली। अगला देखते हैं मीन। तो मीन और मकर अपन ने कामदेव के उसमें देखा था कि मीर ध्वज, मकर ध्वज, तो ये मीन और मकर किसके, मछली का पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा जल जीवन यानी जल ही जिसका जीवन है, और जल जीव किसके पर्यायवाची है, मछली के। तोता, तोता देख लेते हैं तो दाड़िम प्रिय, दाड़िम होता है अनार, तो अनार जिसको प्रिय है, दाड़िम प्रिय। इसके अलावा सुक भी हम बोलते हैं, सुआ भी हम बोलते हैं, सुग्गा भी हम बोलते हैं, कीर भी हम बोलते हैं, और रक्ततुंड यानी लाल चोंच वाला भी हम इसे बोलते हैं। तो रक्ततुंड, कीर, सुग्गा, सुआ, सुक, दाड़िम प्रिय तोते के पर्यायवाची हैं। अब अनार, तो अनार को अभी हमने पढ़ा दाड़िम बोलते हैं। इसके अलावा सुख प्रिय यानी सुख का जो प्रिय है, बिल्कुल सही, ये भी होगा सुकोदन, और राम बीज भी हम किसको बोलते हैं, अनार को बोलते हैं, ठीक है ना। अब कबूतर देख लेते हैं। तो कबूतर का जो तत्सम रूप है वो है कपोत, क्या है, कपोत। इसके अलावा पारावत, परेवा, पंडुक, ये सब किसके हैं, कबूतर के हैं। तो पारावत हम बोलते हैं कबूतर को, जबकि एक होता है पारावर, वो होता है समुद्र, यानी वर जो है, वर, वर कौन है, समुद्र, और वत कौन है, कबूतर, ठीक है ना। तो वर कौन है, समुद्र, तो वर अगर आ गया पारावर तो समुद्र, पारावत तो कबूतर। तो रक्त, एक रक्त लोचन भी बोलते हैं कबूतर को, क्योंकि रक्त यानी लाल आंखें हैं इसकी। हारिल यानी हरा कबूतर, तो हारिल भी किसका पर्यायवाची है, कबूतर का। बंदर का देख लेते हैं। तो बंदर को मरकट भी बोलते हैं, यानी मटकता झटकता रहता है इधर उधर। कपी भी बोलते हैं, कपीस, बंदरों के स्वामी कौन है, भगवान महावीर। वलीमुख, वलीमुख यानी वलय जिसके मतलब उठे हुए होंठ है, उसके मुख उठा हुआ है, वलीमुख है। कीस भी बोलते हैं, वानर भी बोलते हैं, हरी भी बोलते हैं। शाखा मृग यानी कि शाखाओं का जो मृग है, यानी कि क्या बोलते हैं उस शाखा मृग, मृग मतलब हिरण है। शिव के पर्यायवाची देखते हैं। तो शिव के पर्यायवाची जो कि बिल्कुल हमें सुनने को नहीं मिलते वो कौन कौन से, जैसे सीती कंठ, सीती कंठ इनके नीले कंठ से संबंध है इनका, ठीक है। इसके साथ ही कदर्पी, कदर्पी भी इन्हें बोलते हैं, कपर्दिन भी बोलते हैं, धुर्जटी भी बोलते हैं। और देखो जटा में, धुर्जटी में जटा हो गया, वामदेव, सीतीकंठ, कदर्पी, ये सब किसके हैं, शिव के हैं। इसके अलावा त्रिशूल के कारण इनके दो नाम पड़े हैं, सूली और सूलपाणी। रुद्राक्ष के कारण इनका रुद्र नाम पड़ा है। त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्र्यंबक, विरूपाक्ष, इनके तीन आँख होने के कारण इनका नाम पड़ा है विरूपाक्ष। ये भी किसका होता है, अक्ष किसका होता है, आँख का होता है। आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले। अज यानी अजन्मे, जितने भी भगवान होते हैं उनमें अज तो मिलेगा ही, यानी कि वो जन्म नहीं लेते हैं। इसके अलावा शर्व,
अपन, और सर्व बोलते हैं शिव को, और अभी आएगा शर्वणी, शर्वणी बोलते हैं पार्वती को। उमाकांत क्योंकि उमा के पति थे, उमाकांत, उमानाथ, गौरीपति, गिरजापति, शिव, शंकर, भूतनाथ, भूतों के नाथ है जो भूतेश, कैलाश, कैलाश में निवासी हैं, कैलाशनाथ, शंभु, ईश, डमरूधर, पशुपति, महेश्वर, महादेव, देवाधिदेव, गंगाधर, गंगा को धरने वाले, केदार भी बोलते हैं इनको, पिनाकी क्योंकि इनके धनुष का नाम था पिनाक इसलिए पिनाकी, हर भी बोलते हैं, नीलाकंठ क्योंकि जहर का पान कर लिया था इन्होंने, इसके साथ ये मृत्युंजय भी इन्हें बोलते हैं, महामृत्युंजय यंत्र बोलते हैं ना अपन। काम रिपु, काम रिपु यानी कि काम के जो शत्रु है, कामदेव के जो शत्रु है, कामारी काम को मारने वाले, मदनारी, मदन काम, और काम यहाँ पर क्या है, कामदेव से संबंध है इनका। इसके अलावा व्योम केस, व्योम मतलब होता है बादल, तो बादल जैसे जिसके केस हैं वो कौन होता है, शिव है। इसके साथ ही चंद्रमा सिर पर निवास है, इस कारण इनके कई सारे नाम पड़ गए जैसे कि चंद्रशेखर, विधु शेखर, शशि शेखर, चंद्रचूड़। वहीं कत्तिवास और वृषभ ध्वज यानी कि जिनके ध्वज पर बेल हो, वृषभ ध्वज या कत्तिवास, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, शिव के पर्यायवाची हैं। अगला है पार्वती, तो पार्वती के पर्यायवाची हैं जितने भी शिव के पर्यायवाची हैं उनके अगर स्त्रीलिंग कर देंगे या तो फिर वो क्या हो जाएगा, पार्वती हो जाएगा। जैसे गौरी, उमा, शैलसुता, क्योंकि ये पर्वतों की पुत्री मानी जाती है इस कारण भी इनके कई सारे नाम हैं, शैलसुता, शैलजा, गिरितनिया, गिरिजा, शैलपुत्री, हिमाचल सुता, पर्वत की पुत्री है इस कारण इनके नाम पड़े। अब शिव की पत्नी या शिव के स्त्रीलिंग करने से क्या बना, शिवानी, शूलधारिणी, भगवती, रुद्राणी, त्रिनेत्रा, शर्वाणी, अजा, अजा, अज से अजा, ईश्वरी, शंभवी, सती, कामाक्षी, अभया और अर्पणा। अर्पणा यानी कि जो पत्ते भी ना खाए उसे बोलते हैं अर्पणा। अब अपन देख लेते हैं जल, तो जल के कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जिनमें कुछ शब्द अगर हम जोड़े तो नए शब्दों के हमें पर्यायवाची देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जल का होता है जल, वारी, तोय, नीर, सलील, अम्बु, अब। क्या होता है, जल, वारी, तोय, नीर, सलील, अम्बु, अब, ये जल के पर्यायवाची हैं। और अगर इनमें ज जोड़ दे तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा क्योंकि वो जल में जन्मा हुआ है। तो जल ज, वारी ज, तोय ज, नीर ज, सलील ज, अम्बु ज, अब ज, ये किसके पर्यायवाची हैं, कमल के। अब अपन देखते हैं बादल, तो पानी को देने वाला द, पानी को देने वाला या पानी को धारण करने वाला होता है बादल। तो अगर हम जल में द, ध और धर अगर लगा दें तो हम उसे बोलते हैं बादल। जैसे जलद, जलधर, वारिद, वारीधर, तोयद, नीरद, सलीलद, अम्बुद, अब्द, ये किसके पर्यायवाची हैं, बादल के। अगला है समुद्र, तो समुद्र क्या होता है, समुद्र और जल का क्या रिलेशन है कि जल का जो, जल के पास बहुत सारी निधि यानी उसके पास बहुत सारा खजाना है। तो अगर हम जल के पर्यायवाचियों में धी या निधि लगा दें तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे कि जलधि, जलनिधि, वारिधि, वारिनिधि, तोयधि, नीरधि, सलीलधि, अम्बुधि, अबधि, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, समुद्र के। अगला देखते हैं जल, तो जल का होता है पानी, पानी, वारी, तोय, उदक, अपन ने बोला था गंगोदक, तो गंगा का पानी, तो वही उदक, नीर, सलील, अम्बु, अब, पय, अमृत, अमृत भी बोलते हैं, अमृत क्योंकि पानी तो है अमृत, जीवन, जल ही जीवन है, आब, आब, जैसे शराब में रहता है आब, तो लास्ट में जो आब रहता है वो क्या रहता है, पानी का। वह एक होता है आबकारी आरक्षक, तो वो पानी वाला आरक्षक। मेघ पुष्प और सारंग, ये सब किसके पर्यायवाची है, जल के पर्यायवाची हैं।